ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो आप सभी को देव दीपोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्तिक पूर्णिमा जो होती है वो बहुत ही उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस दिन एक दीपदान करने का सर्वाधिक महत्व रहता है। इसी दिन कार्तिक माह का जो उद्यापन आदि किया जाता है कि जिन्होंने भी पूरे कार्तिक माह में व्रत आदि किया है वह पूर्ण होता है। इस दिन भीष्म पंचक व्रत की भी समाप्ति होती है और इसी दिन त्रिपुष्करिणी संगना की भी व्रत की भी समाप्ति होती है और बहुत सारा कुछ है। हमारे जो ऋषि मुनि थे कुछ, उन ऋषि मुनि ने इस दिवस को, इस दिन को क्या संगना दी थी और जो भी सारा महत्व है आज इस विषय और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस विषय में मैं स्पेशल आपको दीपदान के विषय में और इसका जो कथा है, इसकी जो कथा है कि क्यों इस दीपदान का महत्व है वह बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम तो इस तिथि के विषय में जाने, या यह जो पूर्णिमा है वो कब है, जो बहुत लोगों को शायद कन्फ्यूज़न है कि क्या आज अर्थात 14 तारीख को है या 15 तारीख को है, गुरुवार को है या शुक्रवार को है। तो यह जो कार्तिक पूर्णिमा है वह 15 तारीख को ही है और नवंबर शुक्रवार अर्थात 15 तारीख नवंबर शुक्रवार को ही यह तिथि होगी। और इस पूर्णिमा का जो भी उत्सव हो, व्रत हो, उद्यापन आदि हो, वह हमें इस 15 तारीख को ही मनाना होगा। अब इस तिथि के विषय में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पुराणों में से और हमारे शास्त्रों में से मैंने संकलित किया है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा अर्थात त्रिपुरारी पूनम कहते हैं। इस पूर्णिमा को देव दीपावली या देव दीपोत्सव कहते हैं। इस पूर्णिमा के दिन, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति होती है, इसी पूर्णिमा के दिन कहा जाता है, माना जाता है कि तुलसी विवाह की भी समाप्ति होती है। इसी पूर्णिमा के दिन कार्तिक माह के स्नान की भी समाप्ति होती है। इसी पूर्णिमा को अन्वाधन कहा जाता है। इसी पूर्णिमा को अन्वादी कहा जाता है। इसी पूर्णिमा को मनवादी भी कहा जाता है। इसी पूर्णिमा के दिन धप्त्री पूजन अर्थात आंवले के वृक्ष का पूजन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण चीज है, वो है भगवान का उत्सव मनाया जाता है। अब कुछ ऋषि मुनियों ने मत्स्य पुराण में लिखा है, इस तिथि को कुछ ऋषि जैसे अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व की संज्ञा दी है अर्थात महापुनीत तिथि की भी संज्ञा दी है। अब मूल बात करते हैं कि इतना बड़ा महत्व है तो हम इस दिन क्या मूल रूप से शास्त्रों के अनुसार क्या करना चाहिए, उसके विषय में जो कथा है वह क्या है। भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और एक समय त्रिपुरासुर नामक जो मायावी राक्षस था वह देवताओं पर आक्रमण करता था। स्वर्ग पर उसको आधिपत्यता प्राप्त करनी थी और इसीलिए इसने सभी देवताओं को परेशान किया था। और उसके परिणाम स्वरूप जब देवताओं ने भगवान शिव का अनुष्ठान करके उनको प्रसन्न किया, तब भगवान शिव ने ही इस दैत्य का वध किया और तभी से त्रिपुरासुर अर्थात त्रिपुरासुर को मारने के कारण त्रिपुरारी पूर्णिमा इसे कहा गया। और इसके पश्चात फिर भगवान ने कहा कि जो कोई भी मनुष्य स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी लोक पर दीप प्रज्वलित करेगा, इस दिन उसको भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और उसके घर में, उसके जीवन में जो भी नकारात्मकता होगी वह समाप्त होगी। अब मैंने कुछ प्रमाण यहाँ पर संकलित किए हैं। यहाँ पर खास करके शब्द में ये लिखा है कि देवालय, शिवालय, मंदिर और कुछ जो नदी तीर्थ क्षेत्र के घाट होते हैं वहाँ पर सहस्त्र दीपदान करने का महत्व हमारे पुराणों में लिखा है। अब इसको अगर हम घर की बात कहें तो हमें क्या करना है, इस पूर्णिमा में शाम के 5:46 के पश्चात, शाम के करीब 5:45 बजे के बाद आप अपनी देहली के ऊपर 2 दिए करें। अपनी देहली के ऊपर ही रखना है, देहली के आगे, देहली के पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो देहली के ऊपर 2 दिए करें। गौ माता के घी का हो, सरसों के तेल का हो, तिल के तेल का हो, खड़ी बात का हो, लेती बात का हो, मिट्टी का हो या तांबे का हो, पित्तल का हो, चांदी का हो, दिया होना महत्व है। आप जो भी दिया करना चाहे वह दिया कीजिएगा। इसके पश्चात एक दिया जो होता है वह हमें हमारे घर के आंगन में करना चाहिए। उसी प्रकार से एक दिया जो है वो हमें हमारी छत के ऊपर करना चाहिए। और बाकी जो है 3 दिए जो है त्रिपुरारी, त्रिनयनम, त्रिदेव, त्रिदेवी, 3 दीप है
ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, और इस दिन त्रिपुरासुर का वध किए होने के कारण त्रिपुरारी मतलब 3, तो आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए घर के मंदिर में 3 दियों का अवश्य दीपदान करना चाहिए। अब ये तो हो गई कुछ शास्त्रोक्त बात, और त्रिपुरासुर को या भगवान त्रिपुर को दीपदान करने की बात। अब जब आप दीपदान करते हैं तब ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, या फिर ओम त्रिपुराय नमः भी बोल सकते हैं, और इस प्रकार से दीपदान कीजिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए जो भी आपकी कामना हो वह कामना आप भगवान के सामने बोल सकते हैं। अब ये तो हो गई सामान्य त्रिपुरारी पूर्णिमा के विषय में त्रिपुर नामक दीपदान करने का विधान। अब इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बहुत विषय एक ही वीडियो में लूँगा तो शायद कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, इसीलिए अवश्य आप देखिए मेरा अगला भी वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भारत।